अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज की क्लास जो है क्लास नंबर 9 के पास जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है पेनेंट। पेनेंट पैटर्न में हमारे पास एक बुलिश साइड पैटर्न होगा, बुलिश पेनेंट, और दूसरा होगा बेरिश पेनेंट। पेनेंट पैटर्न वैसे क्या होता है, हम सबसे पहले बुलिश पेनेंट को पढ़ते हैं। पेनेंट पैटर्न में हमारे पास एक पोल आता होता है और उसके सामने सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो। और ये कौन से होंगे, कंटिन्यूएशन पैटर्न होंगे फ्लैग पैटर्न की तरह। तो फ्लैग पैटर्न की तरह इसमें एक पोल होगा, फ्लैग पैटर्न की पोल, और दूसरा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है हमारे उसके सामने बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बुलिश पेनेंट पैटर्न। ठीक है, बुलिश पेनेंट पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन का मतलब ये होगा कि मार्केट पहले से जिस साइड पे आ रही होगी ना, तो उसी साइड पे ही मार्केट दोबारा से चलना शुरू कर देगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बुलिश पेनेंट। बुलिश पेनेंट पैटर्न का हमारे पास एक पोल, पोल के बाद उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल की सारी कंडीशन फिल करेगी मार्केट। ठीक है, फ्लैग पैटर्न में मार्केट इस तरह फ्लैग बनाती थी, लेकिन फ्लैग की बजाय इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाती है, पोल के आगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाएगी। और जब भी हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपर साइड से ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट का हमने क्या करना है, दोबारा से एक जो पोल वाला जैसे फ्लैग का जितना जैसा टीपी ले रहे थे, तो ब्रेकआउट के बाद उसका रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट की ही बेस पे हम इसका पोल लगाएंगे। और पोल रीटेस्ट के एरिया के ऊपर रख के अपर साइड की तरफ देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, इसको बुलिश साइड की तरफ ले जाएगी अच्छा खासा। अगर फॉर एग्जांपल आपके इस स्ट्रक्चर पे नहीं आ रही, तो आप इसका 60 या 70% तक भी अपना टीपी बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका 100% उसी एक नुक्ते के ऊपर ही जाके जाए, लकीर पत्थर के ऊपर कोई लकीर नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हमारा फॉर एग्जांपल टीपी लग गया। और अगर हमारे पास जो स्टॉप लॉस का स्ट्रक्चर है, टीपी बताना है तो स्टॉप लॉस लाजमी बताना होता है। तो स्टॉप लॉस अगर फॉर एग्जांपल छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है, हम उसको बेयर कर सकते हैं। तो आपने इसको इस वाले जो प्रीवियस लो लगा होता है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, सबसे फ्रेश लो जो होता है, ये वाला फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है, तो इसके अंदर अंदर ही हमने स्टॉप लॉस रख लेना है। और अगर ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टॉप लॉस इधर तक आ रहा है, तो आपने इसको बेयर ही नहीं कर सकते, कोई 40-30 डॉलर या 10-15 $8-10 का लॉस है, तो हमने इसको ब्रेकआउट से थोड़ा सा नीचे करके रखना होता है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी विक आ रही है कि जो विक मार्केट को कोई भी कहीं तक आ रही है, इतने तक आ रही है, तो आपने विक से ऊपर नहीं रख सकते, फिर आपने विक को इस विक से नीचे ही रखना होगा लाजमी। कहीं पे भी विक ऐसी आ रही हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो सपोर्ट हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो अपर साइड से हो चाहे वो डाउन साइड से हो, आपने इसको इधर से ही वो देखनी है, स्टॉप लॉस फिर इसके नीचे रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें हैं थोड़ी सी बुलिश साइड की तरफ। और जैसे हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इधर से आप ऊपर की तरफ चली जाती है 50% पे, आपने अपनी आधी ट्रेड क्लोज कर देनी है, उसका टीपी भी ले लेना है, और बाकी का स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पॉइंट के ऊपर रख के मार्केट को ऊपर की तरफ चलने देना है। ठीक है, बाकी आप जिस तरह का भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, आप स्टॉप लॉस भी वो भी अपनी प्रॉफिट साइड पे रख सकते हो, या 100% अपनी ट्रेड चलने दें, और स्टॉप लॉस को अपने ऊपर करते हैं ताकि आपको स्टॉप लॉस हिट हो तो वो भी प्रॉफिट के अंदर हिट हो। ठीक है, ये था हमारा बुलिश मिनट। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट को जिस साइड पे मार्केट आ रही है उसी साइड पे लेके चलेगी। इसमें एक पोल होगा, ये हमारे पास पोल आ जाएगा, और उसके सामने पोल के सामने जब कौन सी बनेगी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगी, तो हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बेस पे इसको ऊपर की तरफ ही देखेंगे। ये हमारे पास आ गया बुलिश पेनेंट पैटर्न। और इसके साथ हमारे पास आता है, ये वैसे रेयर बनते होते हैं, बहुत कम बनते हैं, इसलिए चार्ट पे भी इनको बहुत कम मैंने देखा है, बहुत बहुत कम आते होते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया हमारे पास ये बेरिश पेनेंट पैटर्न। ठीक है, बेरिश पेनेंट पैटर्न। तो बेरिश पेनेंट पैटर्न में हमारे पास है कि ये पोल आ गया। ठीक है, और पोल के बाद मार्केट ने क्या किया, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की सारी कंडीशन फुलफिल की है। पोल के सामने बेरिश साइड पे मार्केट ने क्या किया, और इसका ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ होगा। ठीक है, मार्केट जब भी डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होगा, और उसी के लाइन के ऊपर ही रीटेस्ट करेगी मार्केट। रीटेस्ट करने के बाद हमने दोबारा से अपना पोल ले लेना है, और पोल की तरफ ही अपना स्टॉप लॉस सॉरी टीपी ले लेना है, और स्टॉप लॉस फिर जैसे हमने बुलिश पेनेंट का देखा था वैसे ही करके रखना है। ठीक है, हमने इसको ऐसे नीचे की तरफ इसका टीपी आ जाएगा। अगर छोटा सा है तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, और अगर बहुत बड़ा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इतने तक आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, और आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो तकरीबन 1.40 से, और या 1:1 से भी नीचे जा रही है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको अपनी थोड़ा सा फ्रेश लो से थोड़ा सा नीचे करके, या अपने ब्रेकआउट से थोड़ा सा नीचे करके रख लेना। ठीक है, ये था हमारे पास ब्रेकआउट से थोड़ा सा ऊपर करके, सॉरी। और दूसरी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल कोई विक आ रही है, तो विक के लिए फिर दोबारा से वही है कि विक से ऊपर करके ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये था बेरिश पेनेंट पैटर्न। ये बहुत कम बनते हैं, रेयर बनते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा रिव्यू दिया है।
और चार्ट नेटवर्क का इशू था तो चार्ट में मुझे मिल भी नहीं रहे थे, इसी वजह से मैंने कहा चलो आपको समझ हो जाए कि यार ये है क्या चीज़। और ताकि पता तो हो कि अगर कहीं बन भी जाए तो हमें थोड़ा सा आइडिया तो हो। दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे बेरिश साइड पे आती है ना तो उसने एक पोल बना लिया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके देखते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेटवर्क का बड़ा इशू है यार, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे डाउन साइड पे आती है, तो उसके बाद जब ये एक रिसेशन पीरियड आता है इसमें तीन चार तरह की चीज़ें बनती होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ बनती होती है हम उसको वही मेंशन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये एक मार्केट के लिए एक इम्पल्सिव लेग आई है डाउन साइड की तरफ। इम्पल्सिव मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं इसमें। अब या तो ये हमारे पास क्या बनाती होती है, इस एरिया के अंदर अंदर हमारे पास ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना सकती है, ठीक है। इस एरिया के अंदर हमारे पास ये क्या बना सकती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना सकती है। पहली पहली कंडीशन हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल की लगा लेते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते ही ये पूरा पोल क्या बन जाएगा, बेरिश फ्लैग, बेरिश पेनेट बन जाएगा, ठीक है। बेरिश पेनेट अगर नहीं बनता तो मार्केट क्या करती है, दूसरा हमारे पास जो बना सकती है, जो बेरिश फ्लैग बना सकती है, जो मार्केट ऐसे आएगी और दोबारा से इधर से नीचे की तरफ चली जाएगी। और अगर तीसरी चीज, बेरिश पेनेट बेरिश फ्लैग को छोड़ के इधर से एक वेज भी बन सकती है, जो कि ऐसे वेज वेज थोड़ी सी ऐसे करके होगी, और ये आगे की तरफ, ये मतलब पिनट से थोड़ा सा अलग करके होती है। वेजेस हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। वेज भी बन सकती है, राइजिंग वेज बन सकती है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास जैसे होती है, चौथी चीज़, मार्केट ना तो फ्लैग बनाएगी ना तो वो करेगी, ऐसे फ्लैट एक वो बनाएगी, बेस बना लेगी इसको, ठीक है। अब इधर से फिर इसकी दो टाइप्स लगा लेते हैं। इधर से डाउन साइड की तरफ नीचे चली जाएगी, ना तो ये आपका फ्लैग होगा ना तो आपका कुछ होगा, बस एक स्ट्रेट आपकी कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मार्केट आपके स्ट्रेट ऐसे समझे रिसेशन एरिया बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा या अब इसने ऐसे ऐसा कर लिया, डाउन साइड जाने की बजाय कभी कभार ये ऐसे भी कर देती होती है, ठीक है। ये तीन चार पांच किस्म के जब भी मार्केट इंपल्सिव साइड से डाउन आती है तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे बनती होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को लाजमी देखना है, जब भी मार्केट ऐसे इम्पल्सिव मूव से डाउन आई हो तो वहाँ पे देखना है फ्लैग पैटर्न बना है, पीनट बना है, वेज बनी है, और स्ट्रेट, अगर फॉर एग्जांपल उसने स्ट्रेट वो बनाई है, कंसोलिडेशन बनाई है, तो काम नीचे जाती है या ऊपर जाती है, ठीक है। एक एक बार ऐसे भी हुआ था कि जैसे ये ऐसे ऐसे करने के बाद ना मार्केट ये यूँ चली गई थी। तो और इसका अभी नेटवर्क का इशू है इसी, नहीं तो मैं लाजमी दिखा देता। और कभी कभार यूँ भी हो जाता है कि जैसे हमारे पास मार्केट ऊपर गई है तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट कंसोलिडेशन सेम जैसे नीचे जा सकती है, मेरी साइड की तरफ जैसे ऐसे करके देखा था कि ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, सेम वैसे भी ऊपर की तरफ भी ऐसे हो सकता है। ऊपर की तरफ भी डाउन साइड डाउन मतलब ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगी और हमें बाई एंट्री मिल सकती है। और फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ भी ऐसे कर सकती है, और कभी कभार रीटेस्ट भी नहीं कर सकती। जब भी ब्रेकआउट हो जाए तो आप रीटेस्ट का समझें, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, और पीनट पैटर्न हुए, और ये रेयर था इसी वजह से मैंने आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया है। बाकी अगर बनेगा तो इंशाल्लाह ताला लाजमी देखेंगे। इसके बाद आएंगे हमारे पास ब्रेकआउट्स आएंगे। ब्रेकआउट्स आप इनको ट्रेंड सपोर्ट कहीं पे भी आप इनको लगा सकते हैं हम, लेकिन इनकी टाइप देखते हैं कि हम क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगी वीक टू वीक ब्रेकआउट। ये एक कैंडल की बॉडी थी, ठीक है। ये एक बुलिश सेक्शन है, ये बेरिश सेक्शन है। तो ये एक एक सेक्शन बन गया, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, ठीक है। तीन सेक्शन बनाए हमने। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास वीक टू वीक ब्रेकआउट। वीक टू वीक ब्रेकआउट में हमारे पास आएगी एक बॉडी थी, उसकी एक हायर विक थी। तो नेक्स्ट कैंडल की बॉडी ने उसको कट नहीं कर सकी, लेकिन उसकी वीक ने प्रीवियस वीक को ब्रेकआउट किया। तो हमारे पास ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस का ब्रेकआउट होगा। इसकी परसेंटेज ऐसे समझिए 10% परसेंटेज है कि ये इसको वैलिड करेगा, ये ब्रेकआउट है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इसको ब्रेकआउट समझते ही नहीं है, वो कहते हैं कि बस ठीक है, हाँ ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ विक नहीं तो उसको कट किया, ठीक है। तो ये वीक टू वीक ब्रेकआउट है। हमारे पास बुलिश साइड का था, अब हम इसको बेरिश साइड की तरफ देखते हैं। तो ये हमारे पास बुलिश साइड का हो गया। अब हम इसको चलते हैं बेरिश साइड की तरफ, सेम वही वीक टू वीक ब्रेकआउट। वीक टू वीक ब्रेकआउट में एक बेरिश कैंडल थी, उसकी डाउन साइड की तरफ एक कैंडल वीक थी। तो उसी वीक को मार्केट के नेक्स्ट वाली कैंडल की वीक ने ही ब्रेकआउट किया। तो ये हमारे पास सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस का, सेम वैसे ही जैसे ये था, तो दोनों एक ही है, एक ही चीज़ है। तो वीक टू वीक ब्रेकआउट में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस होती है ये वाली ब्रेकआउट जो होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बहुत कम वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। और सामने आता है हमारे इसके बाद बॉडी टू बॉडी। बॉडी टू बॉडी ब्रेकआउट में क्या होगा, मार्केट क्या हमारे पास एक कैंडल की बॉडी होगी और उसके ऊपर अपर साइड से वीक होगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट वाली कैंडल की बॉडी इसी ग्रीन कैंडल की उसको जो क्लोजिंग हुई थी उसको कट करेगी। ठीक है, इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास नेक्स्ट वाली इससे नेक्स्ट वाली कैंडल डिसाइड करेगी ना कि अगर वो इस प्रीवियस वीक को कट करती है तो वो ठीक ठीक है जी, ब्रेकआउट हो गया। अगर नहीं हुई तो फिर मार्केट को हम ये नहीं समझेंगे कि भाई अब ये वैलिड ब्रेकआउट हो चुका है। तो बॉडी टू बॉडी ब्रेकआउट में हम ये भी इसी की तरह है। ये दोनों जो है ना, इन दोनों की परसेंटेज बहुत कम है। और मैं तो पर्सनली इसको ट्रेड करता ही नहीं हूँ कि अगर इनकी बेस पे अगर कोई ट्रेड आ जाए ना तो फिर ऐसे करता नहीं हूँ। तो वो बुरे साइड की तरफ थी। और बॉडी टू बॉडी भाई अब देखते हैं बेरी साइड की तरफ, बेरिश साइड की तरफ। तो ये बेरिश साइड की तरफ हमारे पास ये कैंडल की बॉडी आ जाएगी। और कैंडल बॉडी की हमारे पास ये क्लोजिंग आई थी, तो विक ये रही। ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग के बाद हमारे पास ये एक रेड कैंडल आ गई। लेकिन उसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया है। जहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग हुई थी ना रेड कैंडल की, तो उसी का ब्रेकआउट किया। तो नेक्स्ट ये हमारे पास भी थोड़ा सा वैलिड वैलिड है। वो भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, तो ये भी ब्रेकआउट है ना, ये भी ब्रेकआउट है सेम। वैसे ये एक सेक्शन का ब्रेकआउट, तो ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट है। लेकिन क्या होगा, इसमें परसेंटेज कम होती है कि ये इस चीज़ को वैलिड कर सकें, सस्टेन कर सकें, कि मार्केट को उसी साइड की तरफ लेके चलें जिस साइड पे ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आ जाता है। और इनकी मैं तो पर्सनली बताऊं, इन दोनों को ट्रेड नहीं करता, ना इसको करता हूँ ना इसको करता हूँ। ठीक है, चाहे वो बुलिश साइड हो चाहे वो बेरिश साइड हो, इन दोनों को बॉडी टू बॉडी या विक टू विक ट्रेड करता नहीं हूँ। मैं करता हूँ विक टू बॉडी। मतलब एक कैंडल की विक लगाई थी और नेक्स्ट वाली कैंडल ने उसी कैंडल की विक का ब्रेकआउट कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट होता है। और ज़्यादातर लोग इसी के ऊपर ही ट्रेड करते थे। और ये मतलब ये है कि देखे ना, एक मार्केट को जहाँ से रिजेक्शन, ये आपके पास ये जो वीक वाला एरिया है ये रिजेक्शन वाला एरिया है। तो नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाले रिजेक्शन एरिया का ही ब्रेकआउट कर दिया जहाँ से सेलर, इसमें क्यों रिजेक्शन क्यों मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर थे, सेलर का उसने ब्रेकआउट किया। और समझेंगे भाई अब मार्केट क्या किस साइड में शिफ्ट हो सकती है, बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो सकती है। उसी तरह सेम उसी तरह हमारे पास आ जाएगा बेरिश साइड की तरफ। ये हमारे पास एक कैंडल बॉडी थी, उसकी ये विक आ गई। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, उसकी विक का ब्रेकआउट कर दिया। तो विक टू विक, तो हमारे पास जो विक टू विक ब्रेकआउट होता है, जो सबसे पहला ब्रेकआउट था वो हमारे पास सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस था। ठीक है, उसकी सबसे कम इंपॉर्टेंस होगी, वो सबसे वैसे समझिए छोटा तरीन ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और बॉडी टू बॉडी ये भी उस सेम उसी तरह आ जाता है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंस वीक टू वीक से थोड़ी ज़्यादा होगा। अगर इसको हम एक नंबर दे रहे हैं तो हम इसको 2 नंबर देंगे। और वीक टू बॉडी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, और हम इसको कितने नंबर दे सकते हैं, हम इसको 6 नंबर या 7 नंबर दे सकते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, क्योंकि 10 हो जाएगा पूरा पूरा, या अगर हम इसको 5 नंबर भी दे दें तो वो भी सही है। 2% हम अनसर्टेनिटी के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, 1 नंबर इसको, 1 नंबर इसको दे रहे हैं, 2 नंबर इसको दे रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे। और 2 नंबर किस चीज़ को दे रहे हैं, अनसर्टेनिटी को, कि पॉसिबिलिटी रख रहे हैं कि मार्केट क्या पता है ऐसा ना करे जैसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, 100% मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इस मार्केट में कोई भी 100% नहीं होगा। तो 2 नंबर हम किस चीज़ को देंगे, अनसर्टेनिटी को देंगे। ये ब्रेकआउट कट कर देंगे, सो इजी को टू कट कर देते हैं। ठीक है, 8 नंबर ये हो जाएंगे पूरे इनके। तो नंबरिंग तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ इनका ब्रेकआउट चेक करें, ऐसा समझिए। ये दोनों सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस होंगे, ये दोनों जो आ रहे हैं हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब भी ब्रेकआउट होगा। और दूसरी तरह हमारे पास एक किस्म का हम लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद एक और चीज़ भी थी हमारे पास जो वैलिड वैलिड चीज़ थोड़ी सी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास ये एक ट्रेंड थे, फॉर एग्जांपल एक चल रहा है एक, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो मैंने इसको नीचे करके लगा दिया, ये क्या लगाया मैंने, गलत नहीं लगाया वैसे, ये सही लगा हुआ है। और ये बहुत बार हो चुका है मार्केट में। और बड़े बड़े लोग फंसे हैं इस चीज़ में जिनको समझ नहीं होती। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट चल रही है इस वक्त। ठीक है, अगर हम इसको पीछे से वैलिड सपोर्ट बनाते हैं, तो वैलिड सपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, होगी वैलिड सपोर्ट, ये नहीं है कि इनवैलिड सपोर्ट होगी, ये वैलिड सपोर्ट ही होगी। ठीक है, तो मैं इसको इधर से कर लेता हूँ। अब ये वैलिड सपोर्ट थी हमारी, जब भी मार्केट वैलिड सपोर्ट के ऊपर आती थी उसको बाउंस बैक मिलता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाउंस बैक मिल चुका। लेकिन चौथी बार क्या किया उसने, चौथी बार अब इधर से फॉर एग्जांपल आपको बाई साइड देख रहा था, मैं आपको सारी कंडीशन बताता हूँ इसमें। किसी ने बाई किया हुआ था, मार्केट डाउन गई, उसका स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस खा लिया, उसको लॉस हो गया, जितने भी बाहर बैठे थे उनको इधर लॉस हो गया। अब क्या होगा,
मार्केट ने अब डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर लिया, 3-4 कैंडल आ गई हमारे पास डाउन साइड की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको बताता भी हूँ कि कितनी कैंडल हो तो हमारे पास वो ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जब ऊपर की तरफ जाती है मार्केट, तो वो आपको किसी किस्म की एंट्री नहीं देगी कि मार्केट को आप समझे कि ये अब इधर से डाउन जाएगी। आपको किसी किस्म की एंट्री ही नहीं मिलेगी। कैसे होगा कि वो एक ना एक एक कैंडल ग्रीन ऐसे आएगी, हम इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। एक ग्रीन कैंडल ऐसे आएगी, दूसरी ग्रीन कैंडल ऐसे और तीसरी ग्रीन कैंडल ऐसे। तो ये क्या बना है अभी हमारे पास, मतलब मार्केट को इधर से रिटेस्ट करना चाहिए था और रिटेस्ट करने की बजाय वो तो ऊपर की तरफ ही चली गई है। और जिन लोगों ने इस हमारे पास ये जो चलती ट्रेन आई थी, जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, इधर से सेलिंग की एंट्री लगाई थी, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या अकाउंट वॉश होंगे। तो ये क्या हुआ है, इसको कहते होते हैं सिंगल टाइम ब्रीच। और याद रखिएगा सिंगल टाइम ब्रीच हमेशा एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्केट डाउन आई थी, डाउन आने के बाद उसको चाहिए था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती और आपको इस एरिया के ऊपर कोई ना कोई रीटेस्ट देती। रीटेस्ट के लिए आपको कोई ना कोई कैंडल एंट्री मिलती जिसकी साइड पे आप मतलब नीचे लोगे। रीटेस्ट जहाँ पे भी होगा, कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो तो आप वहाँ पे कोई कैंडल देखें, कैंडल की बेस पे एंट्री लेंगे। आपको पूरी पूरी लेग का, जैसे ना ये लेग जा रही है ना, ये एक लेग आई अप साइड की तरफ और ये अब जा रही है ऊपर की तरफ, तो कोई भी आपकी एंट्री को वैलिड नहीं समझेगा जब आप पूरी लेग को देख के एंट्री करेंगे। एंट्री देखने के लिए आपको कैंडल लाजमी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है सिंगल टाइम ब्रीच। सिंगल ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, टूट जाना। ठीक है जी, तो ये है सिंगल टाइम ब्रीच। और सिंगल टाइम ब्रीच हमेशा एक्सेप्टेबल होती है, कहीं पे भी हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मार्केट ने हमारे साथ ये किया है वो किया है, धोखा किया है। तो धोखा करने के लिए फिर हम दो चीज चार चीजें चेक करेंगे। क्या आपने इधर से सही कैंडल देखी थी, ठीक है, या अगर आपने इधर से कौन सी कैंडल देखी थी जिसकी साइड में आप सेल देख रहे थे। बाई देख रहे थे तो कौन सी कैंडल देखी थी, सेल देख रहे थे तो कौन सी कैंडल देख रही थी। ठीक है, अगर हो भी जाए तो इसी वजह से तो स्टॉप लॉस रखते होते हैं ना। स्टॉप लॉस इसी वजह से ही तो रखते होते हैं कि स्टॉप लॉस कोई चीज़ है ना कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो आपका अकाउंट वॉश हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस एरिया से ट्रेड ली थी और मार्केट आउट साइड जाना शुरू होगी तो आपका स्टॉप लॉस इधर होगा। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ऐसे करके आपको कितना लॉस करेगी, ज़्यादा से $10, $15 और $5, $3, $2, उस ऊपर जाने में आपके पास पूरी अमाउंट तो खाली नहीं कर देगी ना, पूरा अकाउंट तो खाली नहीं करेगी। इसीलिए अकाउंट खाली होने से बचाने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते होते हैं। दूसरी चीज, हम कब देखेंगे कि हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, जब आपकी सक्सेसफुली किसी भी एरिया के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर, अब हमारे पास ये देखें हमारे पास ये है सपोर्ट बन गई है। तो सपोर्ट के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ अभी इन्होंने ग्रीन लगाई हुई है, ठीक है, तीन रेड कैंडल, फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल मार्केट के स्ट्रक्चर से बाहर निकल के आ रही है ना। अगर कोई मार्केट कैंडल ऐसी भी है जो इसके अंदर भी रुकी हुई है, थोड़ी सी आधी अंदर है आधी बाहर है, तो वो भी हमारे पास फर्स्ट काउंट होगी। तीन ऐसी रेड कैंडल जो नीचे आ रही होंगी ना, वो हमारे पास होंगी ब्रेकआउट को कंसीडर कर देंगे। जैसे 4 टाइम फ्रेम मैंने लिया हो ना, तो 4 टाइम फ्रेम के 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या 15 मिनट टाइम फ्रेम के, सॉरी मैं 30 मिनट लूंगा, वैसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अगर तीन तीन रेड कैंडल अच्छी खासी बन रही है ना नीचे की तरफ, तो मैं इस वाली सपोर्ट का समझूंगा कि ये वैलिड ब्रेकआउट हो चुका है और नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकती है, अब रीटेस्ट कर सकती है, तो रीटेस्ट के लिए एंट्री देखूंगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल उसी तरह आपके पास ये हम इसको रेजिस्टेंस बना लें और रेजिस्टेंस की बेस पे भी सेम वही बात आ जाएगी। हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक रेजिस्टेंस है आपकी। ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ से ऐसे आएगी तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल, ये आपका परफेक्ट और क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है इन तीन ग्रीन कैंडल के बाद। अब मार्केट को हम नीचे की तरफ भी देखेंगे, अगर यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर एंट्री मिलती है तो ऊपर की तरफ देखेंगे, अप साइड की तरफ ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट। वैलिड ब्रेकआउट के लिए तीन ग्रीन कैंडल लाजमी होनी चाहिए। अब उसी तरह हमारे पास ये आ गया अप ट्रेंड। अप ट्रेंड पे ऊपर हमें छोटा सा रिएक्शन मिलता होता है हम जब भी मार्केट हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर आती होती है। तो ये क्या था, ये जो हमने लगाया ये भी वैसे ही सिंगल टाइम ब्रीच है। सिंगल टाइम ब्रीच अब ट्रेंड के ऊपर बहुत बार होती है। ठीक है, सिंगल टाइम ब्रीच में क्या होगा, मार्केट तीन ग्रीन रेड कैंडल नीचे की तरफ लेके आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन रेड कैंडल आ गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाते हुए आपको इस एरिया के ऊपर जहां से आपको एंट्री मिलनी चाहिए, वो कौन सा एरिया होगा हमारा, ये एरिया होगा, ये ग्रीन एरिया होगा। ठीक है, इसी ग्रीन एरिया के ऊपर आपको सेलिंग की एंट्री मिलनी चाहिए। अगर एंट्री नहीं मिलती
तो वो बाज़ औक़ात क्या होता है, ज़्यादातर वैसे जैसे बताया था ना, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल, आपका स्ट्रक्चर वो फिर दोबारा से अपने जिस स्ट्रक्चर पे आ रही थी ना, उसी स्ट्रक्चर को ही सस्टेन करती जाएगी, मेंटेन रखेगी, सॉरी सस्टेन तो नहीं, मेंटेन रखेगी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आपको एंट्री कैंडल देखनी होगी। और वैलिड ब्रेकआउट कौन सा होगा, जो आपकी जहाँ पर आपकी 3 कैंडल निकल आएंगी नीचे की तरफ। ये था अप साइड अप ट्रेंड का ब्रेकआउट। अब डाउन साइड का ब्रेकआउट देखते हैं। डाउन साइड का ब्रेकआउट ऐसे होगा और मार्केट आपकी दोबारा से बार बार ऐसे टेस्ट करती करती, ठीक है। अब ये फिर से वैसे ही आपका सिंगल टाइम ब्रीच होगा। फेक आउट से अलग थे, फेक आउट में सिर्फ वीक होती है। सिंगल टाइम ब्रीच में 3 ग्रीन कैंडल ऊपर से, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ग्रीन कैंडल आ जाएंगी। और 3 ग्रीन कैंडल के बाद जब भी मार्केट आपको रीटेस्ट के ऊपर कोई एंट्री कैंडल नहीं देती तो आप छोड़ देंगे उसी को। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार यूँ भी हो जाता है ना, तो इतना आई मार्केट, एक बार सिंगल टाइम ब्रीच हो गई, नेक्स्ट टाइम मार्केट ऐसे चलना शुरू कर दी, लेकिन आपने क्या किया, आगे ये करना शुरू कर दिया। हमारे पास ये ऐसे चलती, ये क्या हो गया, पहले तो सही आ रही थी। देखें, अब सिंगल टाइम ब्रीच हमेशा एक्सेप्टेबल होती है। सिंगल टाइम के बाद दूसरी हो जाए या तीसरी हो जाए, तो जब दो दो बार बनना शुरू कर दे या तीन तीन बार बनना शुरू कर दे, तो आप समझेंगे कि इस एरिया के ऊपर तक तो मेरा ट्रेंड सही चल रहा था। ये जो हमारा ये एरिया जो पीछे की तरफ चल रहा था, ये मेरी ट्रेंड लाइन सही चल रही थी। अब स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन कोई विजिबल ट्रेंड लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, ये दो दो तीन तीन बार तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बस बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट कभी कभार ऐसा हो जाए तो फिर आप ये ना कहो कि यार ये तो इसने मैं बताया ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सिंगल टाइम ब्रीच इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ये हमारे पास सिंगल टाइम ब्रीच हमारे पास ये जो आ रही है ना, ये हमेशा एक्सेप्टेबल होगी, चाहे वो सपोर्ट पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, कहीं पे भी हो, वो एक्सेप्टेबल होती है। और दो दो तीन तीन बार बनना शुरू कर दे, तो आप कहेंगे यार ये अब ट्रेंड लाइन भी खराब हो गई मेरी, और ये खराब तो नहीं, मतलब अब ये इनवैलिड होगी, ये छोड़ दो इसको। अब इसकी बेस पे हम वो नहीं करेंगे। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको इस एरिया पे एंट्री कैंडल मिलनी चाहिए थी, जब यहाँ से ये हमारे पास एंट्री कैंडल मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली तो हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। ब्रेकआउट्स भी देख लिया आपने, विद टू विद ब्रेकआउट, और इसके अलावा कैंडल की वो भी देख ली कि किस तरह होते हैं। अब देखें, हम देखते हैं कि यार ये देखें, जब क्या हुआ, वीक टू वीक ब्रेकआउट हो गया सामने, बिल्कुल सामने। ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस का ब्रेकआउट है इस वक्त। अब ये 4 टाइम फ्रेम की में कैंडल में 1 घंटा 36 मिनट रहते हैं। तो 1 घंटे 36 मिनट में अगर ये कैंडल इसको सक्सेसफुली डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है, तो हम इसको समझेंगे कि ये सक्सेसफुल इस वाले रेड कैंडल के लो का ब्रेक कर चुकी है। और मे बी ये फिर सपोर्ट भी ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि 30 मिनट कैंडल से अगर 3 ग्रीन नहीं आई अभी तक, देखो। तो फर्स्ट कैंडल देखें, ये तो सारी अंदर ही है, इतनी बड़ी सारी अंदर ही है, इसको छोड़ देते हैं। और फर्स्ट ये ग्रीन रेड कैंडल आई है, अगर दूसरी इधर आती है तो तीसरी इधर आती है, तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, टेक्निकली आपके प्रीवियस ये जो रेड कैंडल का लो है, इसका भी ब्रेकआउट किससे हो जाएगा, बॉडी से हो जाएगा। ठीक है, जब बॉडी से हो जाएगा तो अब हमने क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो जाएगा तब। ये ऐसी सिचुएशन के लिए हमने देखा था, मिल गया, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो टॉपिक है आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बस आज इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इन सब सारे टॉपिक फिर रिवीजन भी करेंगे और देखेंगे इसे। अल्लाह हाफिज़।